नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। एकादशी तिथि परम भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस एकादशी व्रत का विधि विधान, निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करने से मनुष्य के सभी मनोवांछित वर पूरे हो जाते हैं। साथ ही सबसे दुर्लभ भगवान श्री विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी शुद्ध भक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे ही परम पुण्य प्रदायक एकादशी है विजया एकादशी, जो कि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। विजया एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विजया एकादशी का अर्थ ही है विजय। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का नाश होता है और भक्त सफलता प्राप्त करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने लंका पर विजय पाने के लिए इसी व्रत का पालन किया था, इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। पौराणिक मान्यता है कि प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इसी व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को जीत में बदल लेते थे। कहा जाता है कि जब विकट से परिस्थिति में भी विजया एकादशी के व्रत से जीत पाई जा सकती है। चलिए अब हम बात करेंगे कि इस वर्ष विजया एकादशी कब मनाया जाएगा। इस वर्ष एकादशी के 2 दिन पड़ने से लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 फरवरी को दोपहर के 1:56 पर होगा। वही इस तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर के 1:44 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि में एकादशी तिथि 24 तारीख को होने के कारण विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी को ही रखा जाएगा। 24 फरवरी 2025 सोमवार को ब्रह्मा मुहूर्त होगा सुबह के 5:26 से सुबह के 6:11 के बीच। सूर्योदय होगा सुबह के 6:56 पर। सूर्यास्त होगा शाम के 6:23 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त होगा सुबह के 5:36 से सुबह के 6:51 तक। शाम की पूजा मुहूर्त होगा शाम के 6:18 से शाम के 7:33 तक। इस दिन सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो सुबह के 10:05 तक रहेगा। इस दौरान किए गए सारे कार्य सिद्ध होंगे। वही राहुकाल रहेगा सुबह के 7:30 बजे से सुबह के 9 बजे तक। इस समय के दौरान आपको भगवान की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। अब बात करेंगे कि विजया एकादशी का पारण कब किया जाएगा। विजया एकादशी का पारण 25 फरवरी को सुबह के 6:56 से सुबह के 9:08 के बीच किया जा सकता है। पारण करने के बाद आपको कुछ न कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। इस बार द्वादशी पर विशेष त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में किए गए कार्यों का 3 गुना फल प्राप्त होता है और इसका अर्थ यह है कि अगर आप इस समय में शुभ कार्य करते हैं तो आपको 3 गुना अधिक सफलता और लाभ मिलेंगे। वही आप अगर अशुभ कार्य करते हैं तो उसका भी दुष्प्रभाव 3 गुना बढ़ जाएगा। इस बार यह त्रिपुष्कर योग द्वादशी पर सुबह के 6:50 से लेकर दोपहर के 12:47 के बीच में रहेगा। इस समय के अंदर आप किसी भी शुभ कार्य का आरंभ कर सकते हैं, तो इसमें आपकी सफलता के संयोग बढ़ जाते हैं। इस काल में स्नान, दान, जप और तप करना सर्वोत्तम समय माना गया है।